हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना MS कॉलेज बीकानेर से। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 का टॉपिक लीडरशिप या नेतृत्व किसे कहते हैं। अगर हम नेतृत्व की बात करते हैं तो नेतृत्व का प्रारंभ उस समय हुआ था जब हमारी सभ्यता के प्राचीन काल में मनुष्य ने एक साथ संगठित होकर प्रेम से रहना और जीवन जीना शुरू किया था। आज सरकार के बहुत सारे काम हैं और इसलिए हर उसको कार्य करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। इसलिए प्रभावी लीडरशिप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सरकारी और निजी प्रशासन से लेकर समाज और परिवार सभी कार्यों में यह देखने को मिलता है कि हर कार्य किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब हम किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए काम करते हैं तो ज़रूरी है कि उस कार्य को करने के लिए हमारी सहायता देने के लिए या हमारा मार्गदर्शन करने के लिए एक लीडर होना बहुत ज़रूरी है। और उस लीडर में वो योग्यता और गुण होने चाहिए जो हमें उसके कार्यों को हम उसके आदेशों को करें या उसके आदेशों को हम माने, ऐसी हमारी मन में भावना हो। हमें उसके गुण और योग्यता से प्रभावित हो, ऐसी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। मार्क ट्वेन ने कहा है, हिरणों की ऐसी सेना जिसका नेतृत्व शेर द्वारा किया जा रहा है, शेरों की उस सेना से बेहतर होगी जिसका नेतृत्व हिरण द्वारा किया जा रहा है। हम प्राचीन काल से ही ये देखते आ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये पता चलता है कि एक लीडर की अपनी क्वालिटी होती है। कई बार ऐसा होता है कि संगठन में उच्च अधिकारी अधीनस्थ को डरा धमका कर काम करता है और वो कर लेते हैं, लेकिन आज के संगठन के कार्य करने के तरीके बदल गए हैं। आज हर संगठन में प्रजातांत्रिक शैली को अपनाया गया है, यानी प्यार पुरस्कार से उच्च अधिकारी के द्वारा अधीनस्थों से काम करवाया जाता है। हर संगठन में जो टॉप पर अधिकारी होता है वो संगठन का नेता होता है तथा उसके कार्यों में लीडरशिप के रूप मिलता है, किंतु हर प्रबंधक नेता नहीं होता, ना ही हर नेता प्रबंधक होता है। नेता एक परिस्थिति होती है तथा परिस्थितियों से मिली हुई एक भूमिका होती है। इसलिए पीटर ड्रकर ने कहा है, प्रशासक प्रशासन में नेता की भूमिका अदा करते हैं तथा ये एक प्रशासनिक संगठन के दुर्लभ साधन होते हैं। ये तो हुआ एक जनरली लीडरशिप का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ये होता क्या है। बच्चों, अंग्रेजी के शब्द लीड से लीडर बना है और लीडरशिप बना है। लीड का अर्थ है आगे होना, सर्वोत्तम होना, मार्गदर्शन करना, जबकि लीडर व्यक्ति है जो लीड करता है तथा शिप का अर्थ है किसी व्यक्ति की वह योग्यता जो दूसरों को राह दिखाती है। नेता और नेतृत्व में वही संबंध है जो मित्र और मित्रता में होता है, यानी एक ऐसी स्थिति जो दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करती है, उसे हम लीडरशिप कहते हैं। लीडरशिप की हर विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। आरवे टीट का कहना है, नेतृत्व गुणों का वह संयोजन होता है जिनके होने से कोई नेता अनुयायी से कुछ करवाने के योग्य होता है, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ कर पाते हैं। जॉर्ज टेरी का कहना है, नेतृत्व वह क्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति उद्देश्यों के लिए
व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। चेस्टर बर्नार्ड का कहना है, नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार को उच्च और ले जाता है, जिसके द्वारा वो किसी संगठित प्रयत्न में जो लोग लगे हैं उनके कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि नेतृत्व, बर्नार्ड ये कह रहे हैं कि नेतृत्व 3 बातों पर निर्भर करता है। एक नेता होता है, एक अनुयायी होता है और एक परिस्थितियाँ होती हैं। लेकिन नेतृत्व की हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम नेतृत्व नहीं मान सकते। जैसे नेतृत्व का अर्थ डर नहीं है। नेता वो होता है जो अपने फॉलोवर में आत्मविश्वास और निष्ठा पैदा कर सके। आज्ञा देना लीडरशिप नहीं है। संगठन में उच्च पद पर सत्ता प्राप्त करना लीडरशिप नहीं होता। लोकप्रियता को हम लीडरशिप नहीं मान सकते। प्रभाव को भी हम लीडरशिप नहीं मान सकते, या करिश्मा करना भी लीडरशिप नहीं है। अब बात करते हैं लीडरशिप की क्या विशेषताएं होती हैं। लीडरशिप में अनुयायियों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनुयायियों के द्वारा ही समर्थन किया जाता है। बिना समूह के नायक नहीं होता, ऐसे ही नेतृत्व में बिना अनुयायियों के नेतृत्व नहीं होता। नेतृत्व किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित लोगों का किया जाना एक कार्य है। नेतृत्व में अनुयायियों के आचरण और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। इसमें सत्ता, निर्णय, अभिप्रेरणा, संचार और समन्वय जैसी क्रियाओं में समन्वय इसमें समन्वय किया जाता है और ये उससे संबंधित अवधारणा ही होती है। प्रशासनिक संगठन में पद सोपान अगर हम बात करते हैं तो उच्चतम प्रबंधक ही नेता की भूमिका निभाता है। नेतृत्व सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का परिणाम होता है। नेतृत्व के लिए परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती है। क्रियाशील संबंधों के रूप में नेता अनुयायी दोनों ही एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी ये संगठन में हमेशा चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि संगठन का अस्तित्व खत्म हो गया तो लीड या संगठन के कार्य खत्म हो गए तो नेतृत्व भी खत्म हो गया। नेतृत्व हमेशा चलता रहता है। हम नेता की बात को 2 उदाहरणों से समझा सकते हैं। संगठन में नेता की स्थिति वैसी ही होती है जैसे हमारे हाथ के में जो अंगूठा होता है उसकी है। अंगूठा अर्थात हाथ नामक संगठन का नेता सभी उंगलियों में सर्वोच्च होता है। वह सीधे से सभी से संपर्क स्थापित करता है तथा सामूहिक रूप से बंद मुट्ठी के रूप में शक्तिशाली बन जाता है। विजय का सेहरा नेता के सिर पर होता है तथा बाहर से वह अनुयायियों को संरक्षण देता है। दूसरा है, नेता की स्थिति 0 या 0 की तरह होती है। गणित में 0 का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन दूसरी संख्याओं के साथ जब 0 मिल जाता है तो वो बहुत परिणाम दे देता है। जैसे 10 के आगे 0 जोड़ने से 100 बन जाते हैं और तीसरी संख्या को 0 से गुणा करने पर वो 0 हो जाता है। यानी नेतृत्व अपनी चमत्कारिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, जबकि नेता एक समूह का संघर्ष भी खत्म कर सकता है। चेस्टर बर्नार्ड ने नेता के 4 काम बताए हैं। उद्देश्यों का निर्धारण करता है, साधनों पर नियंत्रण रखता है, साधनों का प्रबंध करता है और समन्वित क्रियाओं को जीवित रखता है। ये 4 उसके कार्य हैं। हिक्स और गुलेट ने नेता के 8 काम बताए हैं। निर्णय देना, सुझाव देना, उद्देश्य सामने रखना, उत्प्रेरक का काम करना, सुरक्षा देना,
प्रतिनिधित्व करना, अभिप्रेरणा देना और प्रशंसा करना। इस प्रकार बच्चों ये चीज़ ध्यान रखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि चेस्टर बर्नार्ड ने नीता के कितने काम बताए हैं, या वो काम कौन कौन से हैं। 4 काम बताए हैं, आपको ध्यान रखना है वो 4 काम कौन कौन से हैं। हिक्स और गुलेट ने नीता के जो 8 काम बताए हैं वो 8 काम कौन कौन से हैं। तो वो 8 काम के आपको नाम ध्यान होने चाहिए।